मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूँ, वो बेचारा आशिक का फोन आया तो उसने कहा मुफ्ती साहब आपने मेरा राज फाश कर दिया। मैंने राज फाश नहीं किया भाई, किसी को क्या पता मैं किसका वाकया सुना रहा हूँ, मैं नाम थोड़ी बता रहा हूँ। वो जिस आशिक का वाकया ना उसने कहा मुफ्ती साहब यार आपने मेरे बारे में सबको बता दिया। भाईजान आपके बारे में किसको क्या पता, मैं किसी का राज फाश नहीं करता। अब मुझे ये लगा कि बयान में खड़ा होकर ना बोले मुफ्ती साहब आपने मेरा राज फाश कर दिया। वो ऐसे तीन आदमी नमाज पढ़ रहे थे ना, तीन आदमी नमाज पढ़ रहे थे तो एक को नमाज में कुछ बात की उसने। जब इसने नमाज में बात की तो दूसरे ने बोला भाईजान बातें करने से नमाज टूट जाती है, बातें करने से नमाज टूट जाती है। तो तीसरा बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात नहीं की। तो तीनों की टूट गई ना। तीसरा कहता है अल्लाह का शुक्र है मैं खामोशी खड़ा हूं। तो तीनों की टूट गई ना। तो ऐसे ही बाज लोग, हम तो राज फाश नहीं कर रहे होते, वो खुद अपना राज फाश कर देते हैं। तो एक आशिक का फोन आया, कहने लगा अब पूरे बयान से ना देखना ये क्लिप निकलेगा और हिट भी ये वाला क्लिप होगा। फिर लोगों के कमेंट्स होंगे मुफ्ती साहब क्या आशिक माशूक की मिसालें देते रहते हैं। पूरा बयान एक तरफ, ये वाला क्लिप के लाखों व्यूअर्स होंगे इसके, देखना। और इस पे जो लेबल लगेगा एक सच्चे आशिक का वाकया, ये लेबल लगेगा एक सच्चे आशिक का सच्चा वाकया। तो सच्चे आशिक तो आजकल मार्केट में होलसेल के हिसाब से जो अपने आप को सच्चा, वो सारे इस पे सर्च करेंगे यार देखें क्या हुआ, सेम हमारे साथ भी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो मुझे कहने लगा कि मुझे किसी लड़की से इश्क हो गया है, फोन आया मेरे पास, इश्क हो गया है तो मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा भाई अगर हो गया है, कोई अच्छी है, अच्छे घराने की है तो आप वालिदैन से बात कर लो, निकाह कर लो। लन तरा लिल मुतहाब्बैन मिसलन निकाह, हदीस में आता है दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। तो हम तो नहीं कहते किसी इसको खत्म करो, आप शादी कर लो भाई, निकाह कर लो भाई, हराम हलाल में तब्दील हो जाएगा। कहने लगा कि यार वो मुफ्ती साहब मसला ये है कि उसके अब्बा नहीं मान रहे। मैंने कहा अब्बा को फिर मुझे नहीं फोन करो, अब्बा को फोन करो, जो मैं उसका अब्बा नहीं हूं। तो फिर अब्बा को फोन करो, यही अपनी फरियाद उसके अब्बा के सामने रखो। कह रहे यार बहुत ट्राई कर ली, बहुत कोशिश कर ली, उसके पेरेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने कहा भाई देखो जितने हरबे थे आप इस्तेमाल करके देखो अब्बा अम्मा को समझाने के। कह रहे नहीं मान रहे। मैंने कहा फिर छोड़ो, लानत भेजो, एक चीज मुकद्दर में नहीं है, गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश मत करो। शरीफ लोग शरीफों की तरह ही करते हैं ना। तमीज का यही है कि अब्बा अम्मा से बात की जाए। मैंने कहा मैं दुआ कर लूंगा आपके लिए, आपने मुझे कुछ समझ के फोन किया तो मैं भी दुआ करता हूं अल्लाह इसके लिए बेहतर है तो मुकद्दर फरमा दे, अब्बा को दिल को नरम कर दे। अब्बा को चाहिए वो जब खुद किसी के अब्बा से उन्होंने अपना सोचे ना, अब्बा से मेरी बात, मैंने ये भी कहा कि अब्बा से बात करा दो। मैं अब्बा को समझाऊंगा भाई अगर बंदे में कोई बड़ी खराबी नहीं है तो यार बिला वजह खाम खाम इनकार ना करो। लेकिन वो बकौल उसके भाई ये सारे हरबे नाकाम हो गए। तो मैंने कहा फिर वहां से दिमाग हटाओ। ये जो आशिक लोग कहते हैं ना हम दिमाग हटाना भी चाहें तो नहीं हटता, झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये हटाना चाहते ही नहीं है कमबख्त। हकीकत बता रहा हूं आप, दुनिया में बड़ी से बड़ी मोहब्बत खत्म हो सकती है अगर इंसान चाहे। मर जाते हैं तो मोहब्बत खत्म होती है कि नहीं होती। देखो जब मियां मरता है, जवान शौहर मर जाए किसी खातून का, बूढ़े को तो वो चाहती है कि बाज दफा कि भाई अब इसको निचोड़ तो लिया है हमने पूरा, पेंशन भी लेगी अब तो हमें, प्लॉट भी दे दिया इसने, घर भी मेरे नाम कर दिया, बच्चे भी बड़े कर दिए। बाज खवातीन क्या करती हैं, जवानी में मियां को निचोड़ने के बाद बुढ़ापे में बहुत सताती। भाई सब खवातीन की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन बाज खवातीन ऐसा करती हैं, वो बुढ़ापे में मियां को, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है ना खांसने के अलावा, तो बच्चों के साथ मिलकर इंतकाम लेती है उससे। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा जुर्म है। औरत गैरतमंद होगी ना तो बुढ़ापे में बच्चों की तरफदारी के बजाय अपने शौहर की तरफदारी करेगी। ये भी अच्छे अखलाक की अलामत है। कहेगी बेटा तुम्हें जो मैंने इतनी मोहब्बत से पाला है ना, इस शख्स ने मुझे सहारा दिया, घर दिया, इसने मुझे छांव दी, इसकी बेस पर आज तुम्हारे बाजुओं में कुव्वत है। तो गैरतमंद औरत क्या करेगी, वो बुढ़ापे में किसका साथ देगी, मर्द का साथ, शौहर का साथ देगी, बच्चों की साइड नहीं लेगी। वो आजकल बच्चों की साइड लेना शुरू करती है, बच्चों के साथ मिलकर उसको सताती हैं, क्योंकि अब बच्चों से मफाद है ना। और गैरतमंद आदमी भी ऐसे मौके पर बच्चों की साइड नहीं लेगा, वो किसकी साइड लेगा, बीवी की। कहेगा भाई पहले ये रफीक है, पहले ये बेटा मेरी जिंदगी में आई है, तुम बाद में आए हो, सही है ना, पहले ये है बाद में तुम हो।